जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। लेकिन जो इंसान हर सिचुएशन में खुश रहना जानता है, जिंदगी उसी के सामने सर झुकाती है। आज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर एक इंसान था, एक व्यक्ति थे जिनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां थी, कठिनाइयां थी, उसका समय ठीक नहीं चल रहा था, तो उसने क्या किया, चलिए आज स्टोरी के जरिए से जानते हैं। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज के वीडियो H387 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो एक व्यक्ति थे अनुभव। अब अनुभव जो थे ना, उनकी लाइफ में बहुत दिक्कतें थी, बहुत कठिनाइयाँ थी, फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं चल रही थी, उनके बिजनेस में उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ था, और कुल मिला के सिचुएशन जितनी ख़राब हो सकती थी उतनी ख़राब थी। तो अनुभव ने सोचा कि अब मुझे ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए, अब मुझे और नहीं जीना चाहिए। ये सोच के वो एक पर्वत की चोटी पर पहुँचे। अब वहाँ पहुँचे तो देखा तो एक बाबा जो थे वहाँ पे तपस्या कर रहे थे। अब बाबा जी ने एक व्यक्ति को इतना सुनसान जगह पे देखा तो पूछ पड़े कि क्या हुआ बेटा, यहाँ पे कैसे आना हुआ। तो अनुभव ने अपनी, इतना परेशान था अंदर से, वो बस चाहता था कि कोई कुछ पूछे और मैं उसको सब बता दूं और मुझे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल पाए। तो उसने अपने ज़िंदगी की हर एक बात उस बाबा जी को कह दी, सब सुना दिया कि बाबा जी ऐसी ऐसी दिक्कत है और मैंने लास्ट में अल्टीमेटली ये सोचा है कि मैं अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ। तो बाबा जी शॉक हो गए। बाबा जी ने बोला, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ इस चीज़ का, बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताऊँगा। तो उसने अनुभव ने बोला, ठीक है बाबा जी, आप जैसा आप कहें, बिल्कुल सही बात है, बताइए। तो बाबा जी ने कहा कि चलो मेरे साथ। चलते चलते रेगिस्तान तक पहुँचे। रेगिस्तान में एक ऊँटों का व्यापारी था, वहाँ पर उन्होंने कहा कि आज हम यहीं पे सोएंगे, यहाँ पे हम विश्राम करेंगे और कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे। तो अनुभव ने कहा ठीक है सर, ठीक है बाबा जी, जैसा आप कहें। तो अब रात का समय था, रात हो चुकी थी। तो बाबा जी अनुभव के पास आए, कहा कि सुनो बेटा, ऐसी बात है कि जो ऊँटों का व्यापारी है उसकी तबीयत इतनी ठीक नहीं चल रही है, तो आज रात को तुम्हें इस ऊँटों का ध्यान रखना है। जब सब ऊँट सो जाएंगे तब तुम्हें सो जाना है, जब तक सब ऊँट नहीं सोते तब तक तुम उनका ध्यान रखोगे। तो अनुभव ने सोचा कि यार कुछ बात होगी, बाबा जी कुछ सोच के कुछ लॉजिकल बात ही कह रहे होंगे, तो चलो मान लेते हैं और एक दिन क्या एक रात निकाल लेंगे इनके साथ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कह के बाबा जी वहाँ से चले गए। अनुभव ने कहा ठीक है बाबा जी, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। तो कह के वो चले गए। अब सुबह वापस से बाबा जी आए, पूछा कि अनुभव कैसी रही, नींद आई कि नहीं आई थी। तो अनुभव ने कहा, कैसी नींद बाबा जी, यहाँ तो एक ऊँट सोता था, दूसरा ऊँट उठ जाता था, दूसरा उठता था, तीसरा उठ जाता था, तीसरा सोता था, चौथा उठ जाता। ऐसे करते करते सारे ऊँट एक बारी में सोए नहीं, तो मुझे तो नींद ही नहीं आई। तो बाबा जी ने कहा, यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। लाइफ में एक परेशानी ख़त्म होती नहीं कि दूसरी उठ जाती है, दूसरी ख़त्म होती नहीं कि तीसरी उठ जाती है। तो इस तरीके से लाइफ का ये रूल होता है। लाइफ इसी प्रकार से चलती है। एक जिम्मेदारी, एक परेशानी खत्म नहीं हुई कि दूसरी चालू हो गई। अब उस परेशानी को परेशानी मानना ये आपके ऊपर है। मैंने जैसे कि आपको बात समझाई थी कि जो इंसान हर सिचुएशन में खुश रहना जानता है, वही उसी के सामने जिंदगी सर झुकाती है। तो आपको हर सिचुएशन में खुश रहना आना चाहिए। किस तरीके से आपको सिचुएशन को टैकल करना है वो आपको आना चाहिए। किस तरीके से आप उस सिचुएशन का डट कर सामना कर सकते हैं ये आपको आना चाहिए। और यही आपको सीखना चाहिए कि आप आगे जाएंगे, आपकी पीढ़ी बढ़ेगी, आपकी फैमिली होगी, आपकी फैमिली की फैमिली होगी, बच्चे के बच्चे होंगे। तो आप आगे जाके जिस तरीके की वैल्यूज़ आज सीखोगे ना, वही वैल्यूज़ आप आगे जाके अपनी पूरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करने वाले हो। तो कोशिश ऐसी कीजिए कि आप हर एक दिन एक नई वैल्यू इंस्टिल कीजिए अपने अंदर, अपने दिमाग में, अपने हार्ट में, अपने दिल में। एक ऐसी वैल्यू इंस्टिल कीजिए जो कि बहुत अच्छी वैल्यू हो, जो कि आपको लाइफ में बेस्ट बना दें, जो आपको, आपकी पूरी जनरेशन को और आप जिस जिस व्यक्तियों से मिलते हैं उन सभी को बेस्ट बना दें। इस तरीके की कोई वैल्यू हमेशा रोज़ हमें सीखनी चाहिए। और हार मानना तो कभी हमारे डिक्शनरी में लिखा ही नहीं है। हार तो कभी माननी ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जीत कर ही रहेंगे। तो परेशानियाँ आती रहेंगी, परेशानियों से डरो मत, उसका डट कर सामना करो और आप ज़रूर जीतोगे। आशा करता हूँ कि आपकी मकर संक्रांति बहुत अच्छी जा रही होगी, आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। एंड ये वीडियो मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, तो आशा करता हूँ कि उस टाइम पर आई थिंक इवनिंग और नाइट हो चुकी होगी। तो आशा करता हूँ कि आपका पूरा दिन मकर संक्रांति का बहुत अच्छा गया हो। आपने गाय को खाना खिलाया हो, बहुत अच्छी बात है अगर आपने खिलाया, क्योंकि आज एकादशी है। एकादशी में गाय को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। तो डायरेक्टली कृष्णा जी को बहुत अच्छा लगता है अगर आप गाय को इस दिन खाना खिलाते हो। तो वैसे तो रोज़ खिलाना चाहिए, लेकिन आज खिलाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। रोज़ भी खिलाओगे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है अगर आप रोज़ खिलाते हो तो कोशिश कीजिए आप इस तरीके का काम करते रहिए और खूब मेहनत कीजिए लाइफ में, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए।
एंड खुश रहिए. एंजॉय द जर्नी. इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू एंजॉय द जर्नी. It is not just about the destination. It is about the whole process. How happy you are in the process that matters the most. कितना खुश रहते हैं आप अपनी जर्नी में, वो मैटर करता है, ना कि आपकी डेस्टिनेशन मैटर करती है. आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे, उसके बाद क्या? लाइफ वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती, वहाँ से लाइफ शुरू होती है. उसके बाद आपको पूरी ज़िंदगी जीनी है. तो कोशिश कीजिए कि आप इस स्ट्रगल फेज़ को एंजॉय कीजिए, तब जाके आप डेस्टिनेशन के बाद वाले जो फेज़ है उसको भी आप एंजॉय कर पाओगे. आपको पता होगा कि डस्ट क्या होती है, धूल क्या होती है, मिट्टी क्या होती है, मिट्टी की खुशबू क्या होती है, ज़मीन पे रहना क्या होता है. उड़ना नहीं, उड़ तो सब लेते हैं, ज़मीन पे रह के सबको ठीक रखना, सबको खुश रखना, इसे क्या कहते हैं. तो आशा करता हूँ कि आप खूब खुश रहेंगे, अपने आसपास लोगों को खुश रखेंगे. एनर्जी इज़ कंटेजियस. जैसी एनर्जी आपकी होगी वैसी एनर्जी आपके आसपास वालों की होगी. तो एनर्जी इज़ कंटेजियस. सबको खुश रखिए, खूब मेहनत कीजिए, और जो जो आप डिजर्व करते हो आपको सब कुछ मिलेगा. बस थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर. तो मेहनत करते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार.